AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इसके माइनॉरिटी स्टेटस के रिगार्डिंग केस चल रहा है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो कैसे इस्टेब्लिश हुई, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को समझेंगे एंड समझेंगे कि क्यों माइनॉरिटी स्टेटस पे विवाद चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले इस्टेब्लिश हुई थी बाय सर सैयद अहमद ख़ान एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। तब ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है 1920 में, और उस समय के बाद 1951 और 65 में 2 अमेंडमेंट्स होती हैं, और उन 2 अमेंडमेंट्स की वजह से इसके रिलीजियस एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो इसका माइनॉरिटी स्टेटस है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये यूनिवर्सिटी सेंट्रली फंडेड है। आपको पता है कि आर्टिकल 30 क्या कहता है कि कोई माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करती है और उसे एडमिनिस्टर कर सकती है। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस का विवाद स्टार्ट होता है अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। 1967 में केस था ये। इसमें पिटिशनर ने ये कहा कि जो 1951 और 1965 में अमेंडमेंट्स हुई थी वो उसकी वजह से इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 30, 31, 29, 25, 26। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से अग्री नहीं किया और कहा कि ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल एक्ट के तहत बनी है, इसलिए ये माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं पा सकती, और जितनी भी अमेंडमेंट्स करी गई थी 1951 और 65 में उन्हें अपहेल्ड किया। AMU एक्ट यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में दोबारा से अमेंडमेंट लेकर के आए थे 1981 में, जिसमें यूनिवर्सिटी वर्ड को डिफाइन किया गया कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मुस्लिम्स इंडिया के थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो ओरिजिनली मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बनाया गया था। देखो, AMU एक्ट का एक सेक्शन 5 है जो यूनिवर्सिटी की पावर को डिफाइन करता है, उसमें भी अमेंडमेंट करी, और उसके बाद जो पर्पस था मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसमें ये कहा कि इट वाज फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स। अब 2005 में यूनिवर्सिटी क्या करती है, 50% सीट्स को रिजर्व करती है फॉर पोस्ट मेडिकल कोर्सेज फॉर मुस्लिम, और 2005 के अंदर ही इसे चैलेंज किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा जाता है कि अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो प्रेसिडेंट दिया गया था ये उसके अगेंस्ट है। बट यूनिवर्सिटी और यूनियन ऑफ इंडिया जो कि कांग्रेस थी उस टाइम पे, वो ये कहते हैं कि हमने 1981 में जो अमेंडमेंट लेकर के आए थे उससे अजीज़ बादशाह की जजमेंट नलीफाई हो चुकी है। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे डिसरिगार्ड कर दिया और इवन रिजर्वेशन को भी डिसरिगार्ड कर दिया। बट 2006 में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के सामने चैलेंज किया। बट आपको पता है कि 2014 में कांग्रेस चली गई थी और NDA की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उसने इस केस से विड्रॉ कर लिया। 2019 में 3 जजेस की जो बेंच थी उसने अजीज़ बादशाह का केस को दोबारा कंसिडर करने के लिए रेफर कर दिया 7 जजेस की बेंच को। इट वाज लेड बाय CGI। तो उन्होंने 8 दिन तक ये सुनवाई चली और अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।